ओम शांति। 9 जुलाई। आज बाबा की बहुत सुंदर वैरायटी पॉइंट्स हैं और पढ़ाई पर बाबा बहुत ध्यान दिला रहे हैं। सवेरे के समय पढ़ाई में समय दो, मुरली सुनकर एकांत में जाओ, पॉइंट्स को रिवाइज करो, उन पे चिंतन करो। तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लाइफ हो जाए तुम्हारी। जितना पढ़ाई का शौक होगा उतना ही अच्छा चिंतन होगा। बाबा कह रहे, देखो शिव बाबा कितनी दूर से आकर बहुत रुचि से तुम्हें पढ़ाते हैं, तो तुम्हें भी रुचि से पढ़ना चाहिए। हम ध्यान दें मुरलियों पर, बाबा रोज आते हैं, बहुत प्यार से हमें स्मृतियाँ दिलाते हैं। ऐसे नहीं रोज रोज वही सुनाते हैं, सुनाते नहीं हैं, याद दिलाते हैं। हम उसका स्वरूप बनते जाते हैं। ये पढ़ाई कोई रटने की नहीं है, उसका स्वरूप बनना है हमें। तो बाबा कह रहे हैं, तुम मुझे बुलाते थे, हे भगवान इस पतित दुनिया में आओ, पतित तन में आओ, हमें पावन बनाओ, हमें सुखी करो, हमारे लिए स्वर्ग बनाओ। मैं आ गया हूँ। तुम मुझे सतयुग में प्यार से उलहना दे रहे हैं, स्वर्ग में तो नहीं बुलाते कि हे भगवान आओ, हमारे हीरे जवाहरात के महलों में बैठो, 36 प्रकार का भोग पाओ, कभी नहीं कहते हो। हालांकि मैं खाता कुछ नहीं हूँ। यज्ञ जब शुरू हुआ तो आदि में तुम 36 प्रकार का भोजन बनाकर बुलाते थे, आओ बाबा भोग स्वीकार करो। बाबा हंसी कर रहे हैं। तो तुम बच्चों को बहुत प्यार से अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो। अब सुख शांति 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 मांगते हैं, वो तो स्वर्ग में थी जब वैकुंठ था, शांति थी, अपार शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज था। यह शांति है शांति धाम में, यह है स्वर्ग में। बाबा आए हैं शांति धाम से शांति की दुनिया स्थापित करने के लिए। बाबा ही ये काम करते हैं। बहुत स्वीट शब्द बोल रहे हैं। किसी का बाप विदेश से आता है तो बच्चों के लिए अच्छी अच्छी सौगात लाता है। मैं भी परम धाम से आया हूँ तो तुम्हारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आया हूँ। अब तुम बच्चे स्वर्ग का मुहूर्त करते हो। जैसे बाप नया मकान बनाता है तो सब बच्चे घर प्रवेश करते हैं, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग का मुहूर्त कर रहे हो। तुम्हें कोई ढूंढोरा नहीं पीटना है कि भगवान आया है, भगवान आया है, जागो। क्योंकि पहले ऐसा करते थे, ढोलक ले लेते थे कई लोग और ढिंढोरा पीटते थे, भगवान आया है। बाबा कह रहे लोग हंसेंगे, तुम्हारी भी गिलानी करेंगे, बाबा की भी गिलानी करेंगे। लोग कहेंगे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने दादा को भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान कहने वाले बहुत निकल गए हैं ना आजकल। तो ये सेवाओं का तरीका नहीं है। प्रदर्शनी लगाते हैं, हम लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाते हैं, उस पर बाबा समझा रहे इनका राज था, वहाँ संपूर्ण सुख शांति थी। भगवान पुनः इनका दैवी स्वराज स्थापित कर रहे हैं। वहाँ चलने के लिए ये पढ़ाई पढ़ो, बहुत ध्यान दो। दूसरी मुख्य बात है याद की। बाबा आते ही कहते हैं आत्माभिमानी होकर बैठो। देहाभिमान होने से योग लगाना कठिन हो जाएगा। तुम देहाभिमान में रहोगे तो यात्रा कैसे करोगे? यात्रा माना ऊपर जाने की यात्रा हम करते हैं योग में, तो वो तो आत्मा ही चलेगी। तो बाबा कह रहे ये जो तुम्हारी याद की यात्रा है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये तब समाप्त होगी जब तुम्हारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, जब तुम कर्मातीत हो जाओगे। तब तक तुम्हें याद की यात्रा पर सदा ही चलते रहना है, ना उम्मीद नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना। ये बहुत होता है योग में, बहुतों के साथ होता है। योग लगाते लगाते योग लगता नहीं, मन भटकने लगता है, या योग लगाते लगाते थक भी जाते हैं तो बोर हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं कि हमारा तो योग शायद लगेगा नहीं, मन इतना भटक रहा है। तो बाबा कह रहे हैं ना उम्मीद तुम्हें नहीं होना है। एक ज्ञान की पॉइंट और बाबा रूढ़ियान कर रहे हैं, बच्चे क्या श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहेंगे? बात कर रहे थे रूढ़ियान।
त्रिलोकीनाथ तो कोई भी नहीं। बाबा कह रहे मैं भी नहीं हूँ, भले ही हम भगवान को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। अब हैं स्थूल वतन, सूक्ष्म और मूल वतन, तीनों के नाथ हैं बाबा। लेकिन सूक्ष्म वतन तो सदा होता नहीं, और श्री कृष्ण तो वैकुंठ में है, वहाँ तो वो ये भी नहीं कहेंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, वहाँ तो वो केवल वैकुंठ के मालिक हैं। तो बहुत अच्छी मीठी मीठी रूरिहान कर रहे हैं। मैं तुम्हें फिर से श्री कृष्ण जैसा बना रहा हूँ। संसार में तो कोई भी नहीं जानता कि श्री कृष्ण ने ये देव पद कैसे प्राप्त किया। बहुत गहरी बात है ये। मनुष्य ने देव पद कैसे प्राप्त किया? तो बाबा आकर हम सभी में सेवाओं की भी बहुत उमंग भर रहे हैं। बच्चे, गांव-गांव में प्रदर्शनी लगाओ, सेवा ही सेवा करो। देखो मैं भी ऊपर से आया हूँ तुम्हारी सेवा करने, मैं कभी नहीं थकता। तुम्हें सेवा में मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी सब सहन करना पड़ता है। सहन करो, थको नहीं। बाबा ये बहुत अच्छी बात सदा कहते हैं, क्योंकि हम सहन करेंगे तो हमारी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। बाबा कह रहा है मैं थकता हूँ क्या? देखो मैं कभी नहीं थकता, कितनी प्यार से तुम्हारी सेवा करता हूँ। ब्रह्मा को भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी दिखाते हैं। सरस्वती और ब्रह्मा कोई स्त्री पुरुष नहीं है। ब्रह्मा को कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और मुझे केवल कहते हैं फादर, शिव बाबा। तो वो मनुष्य सृष्टि का पिता है, प्रजापिता है, और मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ। तो तुम बच्चे ये संपूर्ण ज्ञान का चिंतन किया करो, चलते फिरते भी चिंतन करो। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान सारा ही रहना चाहिए। बाबा बहुत अच्छा वरदान दे रहे हैं। विश्व कल्याण की भावना से सेवाओं को सफल करो। देखो बाबा कह रहे हैं बहुत सुंदर अभ्यास है, आज हम इसका अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा परम धाम से इस धरा पर आई हूँ विश्व कल्याण के लिए। तो मेरा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विश्व कल्याण करने वाला हो, ऐसी भावना रहेगी तो सेवाओं में पूरी सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन है स्नेह और सेवा, ये दो चीजें होती हैं जीवन में। इनके साथ यदि शक्ति स्वरूप भी होंगे तो राजधानी में आगे नंबर मिल जाएगा, उच्च पद मिल जाएगा। तो आज सारा दिन हम पढ़ाई का चिंतन भी करेंगे, लेकिन एक बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे विद गुड फीलिंग। मैं आत्मा परम धाम से इस तन में आई हूँ विश्व कल्याण करने के लिए। मैं अवतरित आत्मा हूँ, यहाँ बैठी हूँ। तो मेरा हर संकल्प, बोल, व्यवहार, कर्म दूसरों का कल्याण करे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.